गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा ये चैप्टर चल रहा था पालमपुर की खेती। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो निकाल लीजिए आप। इसका टॉपिक है कृषि के आधुनिक तकनीक। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि की नवीन एवं आधुनिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। इससे कृषि की उपज में पर्याप्त वृद्धि लाई जा सकती है। यहाँ उपज से अभिप्राय एक दिए हुए भूखंड से एक विशेष मौसम में प्राप्त होने वाली कुल उपज से है। हमारे देश में ये पद्धति सन 1966 से 67 में अपनाई गई थी, जिसे अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम की संज्ञा दी गई थी। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पहले के समय में जब था कि सारा कुछ सही चलता था, लोग अपने जीवन में सही थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से उत्पादन कम हुआ और लोगों की संख्या बढ़ी तो खाने की कमी हुई, उत्पादन की कम मात्रा में। ठीक है, तो उसके बाद में जो था कृषि की कुछ आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया। अधिक उपज देने वाले कुछ कार्यक्रम हैं उनको दिया गया। तो सन 1960 के दशक के मध्य में खेती में पारंपरिक बीजों का उपयोग होता था, जिसकी उपज क्या थी, अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती थी। लेकिन परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। उस समय किसान रासायनिक खाद और उर्वरकों के द्वारा कम मात्रा में उसका प्रयोग करते थे और उसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम पड़ती थी। लेकिन अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग कब हुआ? कृषि की नवीन पद्धति 1960 के दशक के अंत में भारत में अपनाई गई, जिसे क्या कहा गया, जिसे हरित क्रांति कहा गया। इसके अंतर्गत भारतीय किसान चावल और गेहूं की फसलों के उत्पादन के लिए अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करने लगे। परंपरागत बीजों की तुलना में आपका HYV बीजों से एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की संभावना रहती थी। इन बीजों से जमीन के उसी भाग में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। लेकिन अधिक उपज देने वाले बीजों से क्या हुआ, पैदावारी देने के लिए अत्यधिक पानी, रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधियों की आवश्यकता होती थी। इन सभी के प्रयोग द्वारा ही कृषि की उपज और उत्पादकता में वृद्धि लाई जा सकती थी। अब इसमें हुआ क्या था बच्चों, कि इसमें जो था जो लोग अच्छी कंडीशन में थे, जो किसान या फिर जो जमींदार जिनकी ज़्यादा मात्रा में ज़मीन थी वो लोग तो इसका फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो था सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, रासायनिक खादों को वो खरीद सकते थे, कीटनाशक औषधियों को वो खरीद सकते थे। लेकिन जो निम्न वर्गीय के किसान थे जिनके पास सीमित रूप में ज़मीन थी, उनको इस हरित क्रांति का कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वह जो किसान करते थे उसमें जो उनका उत्पादन होता था वो उनके खुद के लिए होता था, कि जितना वो उत्पादन करते थे उतना वो अपने परिवार के लिए भरण पोषण कर सकते थे। लेकिन ये जो ज़मींदार जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी या फिर जो ज़्यादा उच्च प्रकार के जो किसान थे, वो लोग थे, उनको इसका फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो उत्पादन एक्स्ट्रा किया था उससे उन्होंने उससे व्यापार किया, उसको जो है ज़्यादा दामों में उसको बेचा। तो भारत में जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, HYV के बीज का प्रयोग किया था। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी और जुताई व कटाई के कार्य को भी तेज कर दिया था। किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया था। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में भूमि की जो उत्पादकता थी, यानी कि भूमि की जो उत्पादन की जो क्षमता थी, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी, काफ़ी तेज़ी से वह बढ़ी थी। अधिक उपज देने वाले जो बीज थे वो क्या थे, HYV का प्रयोग जो था पालनपुर के बहुत से किसान करने लगे थे। इससे उनकी उत्पादकता और उपज में वृद्धि हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों को लाभ प्राप्त हुआ। और जहां पालनपुर के बहुत से किसान जो थे परंपरागत बीजों से, पालनपुर में गेहूं की उपज जो थी, अगर पहले के टाइम से जो परंपरागत बीजों से जो खेती हुआ करती थी उसमें आपके 1300 किलोग्राम हेक्टेयर थी, और HY बीजों से उपज कितनी हो गई थी, 3200 किलोग्राम यानी कि हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। इससे क्या हुआ था, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और किसानों के पास बाजार में बिक्री हेतु अधिक गेहूं बचने लगा था। अब इस हरित क्रांति का कुछ महत्व थे। क्या महत्व थे? सबसे पहला तो था आपका भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अब भारत के पास भी काफ़ी चीज़ें जो खाद्यान्न के मामले में वो अच्छी उपज कर रहा था, अपने आप पे निर्भर हो गया। बाहर से चीज़ों को हमें नहीं ज़्यादा मंगाना होता था। खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई थी। कृषि आधारित उद्योग तीव्रता से बढ़ने लगे थे।
कृषकों का जीवन स्तर जो था वो ऊंचा हुआ था, जिससे क्या हो गए थे, वे आत्मनिर्भर हो गए थे। लेकिन अब इस हरित क्रांति के जब जहाँ पे लाभ था, महत्व था, वहाँ पर कुछ दोष भी थे। अब दोष क्या थे? दोष ये थे कि बीजों के लिए बड़ी मात्रा में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। दूसरा, कुछ देशों में हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हुई थी। इसका मुख्य कारण रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा था। इससे लाभ कुछ विशेष राज्यों को ही मिला था। हरित क्रांति से केवल गेहूं व चावल के उत्पादन में ही वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो आपको अभी आपके कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि बहुविधि फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। और थर्ड क्वेश्चन ये कि पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों का अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, चैप्टर को रीड कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।